सकते हैं आप? प्रभु सिंह, प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहाने शिक्षा को आम जनता से दूर करने में लगी हुई है। इसका आप स्पष्ट उदाहरण देख सकते हैं कि जो विद्यालय गांव में थे उनको मॉडल संस्कृति का नाम दिया जा रहा है। मॉडल संस्कृति बनाने से उस विद्यालय में दो तीन चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक तो हिंदी माध्यम ख़त्म कर दिया, दूसरा कोई विद्यालय नहीं है जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ सकते, उनके लिए वो स्कूल बंद हो गए और उनको जनता के सहारे छोड़ दिया, वो अपने व्यवस्था खुद करे, जबकि सरकार को शिक्षा की व्यवस्था करनी थी। दूसरा ये कर दिया कि जितना ढांचा होगा उतने बच्चों की हम व्यवस्था करेंगे दाखिले की, जबकि होना चाहिए कि बच्चों की संख्या के आधार पर ढांचागत सुविधाएं दी जानी चाहिए। तीसरा, स्टाफ की कोई व्यवस्था नहीं है। जो आम स्कूल का स्टाफ था उन्हीं को डेप्यूट करके या वहाँ भेज करके सामान्य स्कूलों को भी बर्बाद करने की योजना है। दूसरा, चिराग योजना, मतलब पहली ऐसी सरकार है जो मॉडल संस्कृति में तो फीस लागू कर रही है और चिराग के माध्यम से जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे उनकी प्रतिपूर्ति सरकार स्वयं कर रही है। इस साल में जो गुप्त सूत्र है उनसे पता चला कि 30 करोड़ का बजट जो है प्राइवेट स्कूलों को सरकार ने उनको मुहैया कराया है। अगर ये बजट जो शिक्षा का बजट था इन सरकारी स्कूलों पर खर्च किया जाता, अध्यापकों की भर्ती की जाती, तो ढांचा सुधर सकता था। सैकड़ों स्कूल हर ज़िले में बिना टीचर के चल रहे हैं या सिंगल टीचर चल रहे हैं। ऐसे हालात में माँ बाप इस सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर कैसे विश्वास करें, किस आधार पर वो दाखिले कराएं? ये जो स्कूलों में फीस लगेगी मॉडल संस्कृति में, उसके बाद बच्चों के ऊपर और किस तरह के प्रभाव आएंगे? कितने बच्चे ड्रॉप आउटिंग की पोजीशन है? अब तक जो स्कूल मॉडल संस्कृति बने हैं उनमें से कितने बच्चे ड्रॉप आउट किए हैं फीस लगने की वजह से? फीस लगने की वजह से सैकड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हो चुके हैं। जिनकी संख्या 1500-1600 थी उनकी 700-800 पर आज आ चुकी है। आप अपने ज़िले में भी उनके उदाहरण देख सकते हैं, बाकी ज़िलों में भी यही स्थिति है और बढ़ती है नहीं। और जो ट्रांसफ़र के नाम पर बरगलाया जा रहा है ना, वो भी एक बड़ा ड्रामा है। अब कह रहे थे सरकार कि हम मार्च में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र के दो ही कारण हो सकते हैं, बच्चों को अध्यापक की उपलब्धता या अध्यापक के नियरेस्ट, ताकि वो संतुष्ट होकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। लेकिन ये दोनों उससे दूर हैं। जो ट्रांसफ़र पॉलिसी से कुछ पोस्टें कैप्ट कर ली जाती हैं, पोस्ट कैप्ट करने के बाद वहाँ बच्चों के दाखिले नहीं होते, दाखिले नहीं होंगे तो नेक्स्ट टाइम जब रैशनलाइजेशन होती है तो पद समाप्त कर दिए जाते हैं। और भी विडंबना है, जहाँ पंजाबी की पोस्ट है वहाँ संस्कृत के अध्यापक भेज दिया जाता है, जहाँ संस्कृत की पोस्ट है वहाँ उर्दू का अध्यापक भेज दिया जाता है। ये बड़ी विडंबना है। सरकार गृह कार्य कर नहीं रही है और अध्यापकों को प्रताड़ित करके सार्वजनिक शिक्षा को तहस नहस करने की साजिश रची जा रही है। और समय समय पर ये अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि जो शहरी क्षेत्र में या कस्बे में स्कूल हैं, रोड के लगती ज़मीन पर हम दुकानें खोलेंगे। अब उन दुकानों में नशा भी बिक सकता है और भी बिकेगा। मतलब सारा का सारा जो शिक्षा व्यवस्था को कारपोरेट के हवाले करने की योजना है। जो बुनियाद स्कूल है वो एक नई ड्रामा है, उसमें सिंगल टीचर है, वो भी एक अडॉप्टेड टीचर है स्कूल से ही, और दूसरा एक टेक्निकल आदमी रखा हुआ है। 365 दिन बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। बच्चे की कोई व्यवस्था पूछने की, उसकी दुविधा पूछने की, उसके प्रश्न करने की कोई आज़ादी नहीं है। और जो बच्चे ठीक ठाक स्कूलों में थे उनको बुनियाद सेंटरों में धकेल करके सामान्य शिक्षा से दूर किया जा रहा है। तमाम जगह अलग अलग, कहीं पुलिस पब्लिक स्कूल, कहीं मॉडल संस्कृति स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी स्कूल, कहीं आरओई मॉडल स्कूल। और आरओई मॉडल स्कूल की तो एक बदतर स्थिति ये है कि सरकार ने जब ये स्कूल खोले थे ये कहा था 5 साल के बाद जो स्टाफ लगाया गया उसको रेगुलर कर देंगे। आज 9 साल हो चुके हैं उनको, 9 साल में उनको रेगुलराइजेशन नहीं दी गई है। और भर्ती का तरीके ये HKRN के द्वारा माध्यम से की जा रही है, दूर दराज उनकी भर्ती की जा रही है, उनके इच्छित स्टेशन नहीं दी जा रहे। तमाम शिक्षा व्यवस्था को नाश करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। अगर इनके ऊपर ठीक तरह से अमल नहीं किया गया, संगठनों से बातचीत करके, ग्राम पंचायतों से बातचीत करके, इन विद्यालयों के अंदर दोनों माध्यम नहीं रखे गए और शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई तो शायद भविष्य में ये विद्यालय नहीं बचेंगे
और फिर सरकार की व्यवस्था की ज़रूरत भी नहीं रहेगी।